Hello friend, this is your English guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English Academy. Once again you are welcome in a video lecture. आज का लेक्चर है लेसन नंबर 11. ओके, लेक्चर नंबर 11 जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसका 11 नंबर का लेक्चर है. ओके गाइस, बट इफ़ यू आर अ न्यू फॉर दिस चैनल, फर्स्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप घर बैठकर इसी तरह से अच्छे से मैं आपके घर पे आके मुझे मौका मिलेगा कि आपको मैं घर पे आकर पढ़ाऊँ. राइट गाइस? ओके, सो लेट्स स्टार्ट लेसन नंबर 11. हम लेक्चर 11 के डिस्कस कर लेते हैं. आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स विथ एग्जाम्पल, यानी बहुत ही प्रोफेशनल जो वर्ड है जो बहुत यूज़ होते हैं आजकल के एरा के अंदर, तो वही वर्ड्स और उस विथ एग्जाम्पल आई हैव गॉट फॉर यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड न्यू लेसन लेक्चर नंबर 11. So students, in this video I have got specially maximum for 50 words for you. First word is versatile. बहुत ही फेमस वर्ड है आजकल के एरा का versatile. बहुकर्मी, अनेक कामों से योग्य. इसका मतलब ये होता है कि एक एक्टर, एक एक्ट्रेस या कोई भी एक ऐसा बंदा होता है जो सब काम में निपुण है. जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, टाइगर श्रॉफ बहुकर्मी एक्टर है, वह डांस, एक्टिंग, स्टंट सब कुछ अपने आप करता है. ओके, जैसे अजय देवगन है वो डांस नहीं कर सकता, लेकिन टाइगर श्रॉफ एक ऐसा वर्सटाइल एक्टर यानी जो सब काम में निपुण हो उसको कहते हैं वर्सटाइल. उसका सिनोनिम्स है स्किलफुल, एंटोनिम्स है सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड स्किलफुल जिसके अंदर बहुत स्किल हो, और उसका एंटोनिम्स है इनकेपेबल. तो स्टूडेंट्स, एक वर्ड के साथ आप 3 वर्ड जान रहे हो. वर्सटाइल उसका सिनोनिम्स है समानार्थी स्किलफुल और विरुद्धार्थी एंटोनिम्स इनकेपेबल. टाइगर श्रॉफ बहुकर्मी एक्टर है, वह डांस, एक्टिंग, स्टंट सब कर सकता है. टाइगर श्रॉफ इज वर्सटाइल एक्टर, ही कैन डांस, एक्ट एंड स्टंट. नेक्स्ट वर्ड है क्रैंकी. राइट, क्रैंकी का मतलब होता है चिड़चिड़ा. अब ये वर्ड फेमस ही है लेकिन वो बहुत चिड़चिड़ा है, तो ही इज़ अ वेरी क्रैंकी पर्सन. अब उसका सिनोनिम्स है इरिटेबल. इरिटेबल यानी जल्दी से इरिटेट हो जाता है, वो एकदम चिढ़ जाता है. इरिटेट मतलब चिढ़ जाना, तो इरिटेट ये सुना है आपने इरिटेट वर्ड, लेकिन क्रैंकी आपके लिए नया वर्ड है. एंटोनिम्स उसका जो विरोधार्थी शब्द है एंटोनिम्स प्लेजेंट यानी बहुत ही अच्छा इंसान. राइट, 8 घंटे की यात्रा करने के बाद हम थोड़े से चिड़चिड़े हो गए थे. वी वेर लिटल क्रैंकी, सिंपल सेंटेंस है, देखिए, वी वर लिटल क्रैंकी आफ्टर ट्रैवलिंग 8 hours. ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड है प्रोफिशिएंट. प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी विशेष काम करने में कुशल, यानी कोई ऐसा काम जो वही कर सकता है, किसी विशेष काम करने में कुशल. यानी सिनोनिम्स है कैपेबल. प्रोफिशिएंट का सिनोनिम्स वर्ड है कैपेबल और एंटोनिम्स विरुद्धार्थी है अनस्किल. मेरा दोस्त 2 भाषाओं में निपुण है. माई फ्रेंड इज प्रोफिशिएंट इन 2 लैंग्वेज. राइट, माई फ्रेंड इज प्रोफिशिएंट इन 2 लैंग्वेज. जैसे मैंने लता मंगेशकर का सुना था, वो 7 लैंग्वेज में, 7 लैंग्वेज में वो गाना गा सकती थी. ओके, सो शी इज़ अ प्रोफिशिएंट सिंगर. प्रोफिशिएंट यानी निपुण. ओके, विशेष काम करने में कुशल. राइट, नेक्स्ट वर्ड है स्नूप. स्नूप का मतलब होता है ताक झाक करना. राइट, ताक झाक करना, जासूसी करना. उसका सिनोनिम्स वर्ड है मेडल एंड एंटोनिम्स है इग्नोर. ताक झाक करना आपके लिए नया वर्ब हो सकता है. जासूसी करना, ताक झाक करना, ये हमारे घर में बहुत ताक झाक करते हैं. ऐसी लाइन आपने सुनी होगी कि कोई नेबर ऐसे होते हैं कि जो बहुत ताक झाक करते हैं, तो ये हमारे घर में बहुत ताक झाक करते हैं, जासूसी करते हैं. राइट, सेंटेंस है, मुझे लगता है कि कोई मेरी ताक-झाक कर रहा है. मुझे लग रहा है कि कोई मेरी जासूसी कर रहा है. आई थिंक दैट, सिंपल कंटिन्यूस सेंटेंस है, देखो, आई थिंक दैट समवन इज स्नूपिंग ऑन मी. आई थिंक दैट समवन इज स्नूपिंग ऑन मी. नेक्स्ट वर्ड है स्नूपिंग का और एक एग्जाम्पल है ताक-झाक करना, जासूसी करना. एक और एग्जाम्पल लिखा है, तुम्हारे कमरे के आसपास मैंने तुम्हारी जासूसी करते हुए पकड़ा. मैंने इस लड़के को तुम्हारे कमरे के आसपास तुम्हारी जासूसी करते हुए पकड़ा या ताकझाक करते हुए पकड़ा. आई कॉट हिम, सिंपल पास्ट टेंस, आई कॉट हिम स्नूपिंग ऑन यू अराउंड योर रूम. मैंने कहा था एक नाउन सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, उसके बाद एक वर्ड मिलता है
और बाद में कुछ वर्ड आता है, वर्ब आता है तो आईएनजी। अगर ये याद नहीं आता है तो आप दूसरा भी ले सकते हो, ल त का सेंस, ल त ने। जैसे मैंने उसे ताकझाक करते देखा, मैंने उसे उड़ते देखा, आई सो हिम फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने उसे उड़ते हुए आकाश में देखा था, आई सो हिम फ्लाइंग इन द स्काई। उसी तरह का सेंटेंस है, आई कॉट हिम स्नूपिंग ऑन यू अराउंड योर रूम। नेक्स्ट वर्ड है रंबल। रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाना, रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाना। उसका सिनोनिम्स वर्ड है रिसाउंड और एंटोनिम्स है नॉइजलेस, यानी बहुत गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आती है। मेरे पूरे दिन कुछ नहीं खाया है, मेरे पेट में गड़गड़ की आवाज़ आ रही है, राइट। जैसे भूख लगती है तो हम बोलते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, ऐसा हम बोलते हैं। बस यही वर्ड आपको यूज़ करना है, रंबल। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो आप इसका इंग्लिश नहीं बना सकते कि रैट्स आर रनिंग इन माई स्टमक, इस तरह से सेंटेंस नहीं बोल सकते, राइट। हंसेंगे आपके ऊपर अगर इस तरह से बोले कि मेरे मम्मी मुझे खाने को दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मम्मा प्लीज़ गिव मी लंच बिकॉज सम रैट्स आर रनिंग इन माई स्टमक, इस तरह से नहीं बोल सकते। रंबल यानी गड़बड़ाना, मेरा पेट गड़गड़ गड़गड़ कर रहा है, मैंने पूरा दिन कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से गड़गड़ की आवाज़ आ रही है। आई हैवंट ईटन ऑल द डे, माई स्टमक इज़ रंबलिंग। और अगर आपको ये बोलना है, ये भी लिख लीजिएगा, आपकी डायरी में नोट डाउन कीजिए, आपकी डायरी में नोट डाउन कीजिए कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उसका इंग्लिश होता है माई स्टमक इज़ रंबलिंग। नेक्स्ट वर्ड में मैंने और एक एग्जाम्पल दिया है, आई हर्ड लो क्लाउड रंबलिंग लास्ट नाइट, मैंने कल रात हल्की हल्की बादलों की गड़गड़ाने की आवाज़ सुनी। देखो बादल गड़गड़ाते हैं, हमें डर लगता है, ओके। तो मैंने कल रात हल्की हल्की बादलों की गड़गड़ाने की आवाज़ सुनी। आई हर्ड लो क्लाउड रंबलिंग लास्ट नाइट। अगर जोरदार आवाज़ सुनी तो आई हर्ड हाई क्लाउड रंबलिंग लास्ट नाइट, यानी बादल बहुत गरज रहे थे। हम डिस्कस करते हैं दूसरे दिन कि मुझे तो बहुत डर लगता, इतनी बादलों की इतनी गड़गड़ की आवाज़ आ रही थी। तो आई हर्ड हाई क्लाउड रंबलिंग लास्ट नाइट। अगर कम आ रही है, आई हर्ड लो क्लाउड रंबलिंग लास्ट नाइट। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स इवेंचुअली। आपने ये वर्ड सुना हुआ है, इवेंचुअली, आखिरकार, अंत में, आखिरकार इसकी शादी हो ही गई। इवेंचुअली शी हैज़ मैरिड, ओके। सिनोनिम्स है फाइनली, फाइनली इसका इस लड़के की शादी हो ही गई। जैसे हम तारक मेहता में पोपटलाल है, फाइनली इसकी शादी हो ही गई, फाइनली ही हैज़ मैरिड, इवेंचुअली ही हैज़ मैरिड। आखिरकार पोपटलाल को एक लड़की मिल ही गई। इवेंचुअली पोपटलाल हैज़ गॉट अ गर्ल। एंटोनिम्स है नेवर, कभी नहीं। आखिरकार उसने अपनी जीत छोड़ दी। इवेंचुअली शी गेव हर स्टबर्न इन, फाइनली शी गेव हर स्टबर्न इन। नेक्स्ट वर्ड में एम्ब्रेस, ओके। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को खुशी से अपनाना, गले लगाना, एम्ब्रेस, ओके। एम्ब्रेस का मतलब होता है किसी को खुशी से अपनाना, गले लगाना। सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड है हग, हग आपने सुना हुआ वर्ड है, हग हैप्पीली, ओके, खुशी से उसको हग करना। और एंटोनिम्स है पुश अवे, धक्का देना। एग्जाम्पल है, वह अपनी पत्नी से 2 महीने के बाद एयरपोर्ट पर मिला और उसने उसको खुशी से गला लगा लिया। पास्ट टेंस ये देखो, वह अपनी पत्नी से 2 महीने के बाद एयरपोर्ट पर मिला, तो ही मेट हिज वाइफ आता है आपको, ही मेट हिज वाइफ आफ्टर 2 months एट एयरपोर्ट एंड ही एम्ब्रेस हर। आप बोल सकते हो अगर एम्ब्रेस याद ना है, ही हग हर, लेकिन पूरा एक वर्ड है एम्ब्रेस, राइट। नेक्स्ट वर्ड है वेल। वेल का मतलब होता है दुख दर्द की वजह से जोर जोर से रोना, वेल, राइट। दुख दर्द की वजह से, आपको दुख है, दर्द है और आप जोर जोर से रो रहे हो तो आप वेल का यूज़ करो। जैसे रोने को बोलते हैं ही इज़ क्राइंग, वो रो रहा है, लेकिन वो ऐसे ही रो रहा है, ही इज़ क्राइंग। लेकिन दुख दर्द की वजह से जोर जोर से रोते हैं, उसको कहते हैं वेल। सिनोनिम्स वर्ड है बर्स्ट आउट, ओके, एंड एंटोनिम्स वर्ड है फनी, राइट। बच्चे के पेट में दर्द था, इसलिए वह डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले बहुत ज़्यादा रो रहा था, राइट। तो मैंने कहा था बीमारी का सेंटेंस आप हैवेज में लीजिए। बेबी हैड स्टमक, स्टमक यानी पेट का दर्द, बेबी हैड स्टमक, सो ही वॉज वेलिंग बिफोर रीचिंग डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हिप। हिप का मतलब होता है ढेर लगाना। सिनोनिम्स वर्ड है बंडल, जैसे बंडल होता है। एंटोनिम्स वर्ड है बीट, ओके। इस तरह से अपने कपड़ों का इधर उधर फेंक कर ढेर मत लगाओ। जैसे हम कपड़े होते हैं
सूखने के लिए रखे होते और कहीं से भी निकाल कर उन्होंने ढेर लगा दिया। तो मम्मी कहती है कि इस तरह से अपने कपड़ों का इधर उधर फेंक कर ढेर मत लगाओ। तो डोंट हीप, राइट, हीप यानी ढेर लगाना। डोंट हीप योर क्लोथ्स लाइक दिस, इस तरह से, डोंट हीप योर क्लोथ्स लाइक दिस। नेक्स्ट वर्ड है हीप, और एक सिमिलर और एक नया एग्जांपल है। इस किताबों के ढेर में मुझे अंग्रेजी की किताब कैसे मिलेगी, यानी किताबों का बहुत ढेर है, बहुत सारी किताबें हैं, तो किताबों के ढेर में मुझे इंग्लिश की, मेरी स्पोकन इंग्लिश की किताब कैसे मिलेगी। फ्यूचर टेंस, हाउ विल आई फाइंड इंग्लिश बुक इन दिस हिप हॉप बुक्स, राइट। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्यूरेट। इन्फ्यूरेट का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देना, बहुत ज़्यादा गुस्सा, इन्फ्यूरेट यानी बहुत गुस्सा हो गया। सिनोनिम्स वर्ड है इरिटेट यानी चिढ़ाना, बहुत इरिटेट कर दिया, चिढ़ गया वो, तो इन्फ्यूरेट वर्ड है। एंटोनिम्स है अपीज, ओके। एग्जाम्पल है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया जब उसने मुझे दूसरी लड़की के साथ देखा, ओके। बॉय एंड गर्ल अफेयर में है और किसी लड़की ने लड़के को दूसरी लड़की के साथ कहीं मूवी देखते हुए देख लिया, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया जब उसने मुझे दूसरी लड़की के साथ देखा। व्हेन शी शो, लड़की की बात है, व्हेन शी शो मी विथ अनदर गर्ल शी इन्फ्यूरेटेड। नेक्स्ट है टू बी ऑनेस्ट, राइट। टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूँ तो, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल निकल सकते हैं। सच कहूँ तो मुझे पानी पीना ही नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं धरती को देखता हूँ मुझे पानी पीने की इच्छा होती है। टू बी ऑनेस्ट, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई डोंट वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, बट वेन एवर आई सी धरती आई फील थ्रस्ट ऑफ वाटर, यानी पानी की प्यास लगती है, राइट। सो शी गोज एंड शी गेट्स वाटर फॉर मी। सच कहूँ तो मुझे वहाँ जाना ही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आई वॉन्ट टेल यू आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। सच कहूँ तो मैं मर जाना चाहता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई वॉन्ट टेल यू दैट आई वॉन्ट डाई। सिनोनिम्स वर्ड है जेन्युइन एंड जेन्युइनली, एंड एंटोनिम्स है अनरिएबल, राइट, अनरिएबल। टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो मैंने उसकी बुराई नहीं की। सच कहूँ तो मैंने उसकी बुराई नहीं की, मैंने उसको सजेस्ट किया था। सच कहूँ तो मैंने उसकी बुराई नहीं की। टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट स्पीक इल, इल यानी बुराई करना, इल यानी बुखार भी होता है। टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट स्पीक इल ऑफ हिम, यानी मैंने उसकी बुराई नहीं की थी। स्पीक इल यानी बुराई करना, राइट। सच कहूँ तो मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई वांट टेल यू दैट आई वांट गो इन कनाडा, राइट। बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत बार हम इसका वर्ड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑनवर्ड, आगे की तरफ। ऑनवर्ड का मतलब होता है आगे की तरफ। ये वर्ड मैं ऑलरेडी प्रेपोजिशन में आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार। सिनोनिम्स फॉरवर्ड, एंटोनिम्स बैकयार्ड, राइट। सेंटेंस है उन चीज़ों को भूलकर जो पहले हुई है तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। यानी कई लोग होते हैं जो पीछे की बातों को ही बार बार दोहराते रहते हैं। तो उन चीज़ों को भूलकर जो पहले हुई है, पहले जो कुछ भी घटना घटी है, भूल जाओ, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, मतलब ऑनवर्ड। यू शुड मूव ऑनवर्ड, मूव यानी बढ़ना। यू शुड मूव ऑनवर्ड, फॉरगेटिंग ऑल दीज थिंग्स हैपन इन द पास्ट। नेक्स्ट वर्ड है और ऑनवर्ड है, और एक एग्जांपल है आपके लिए। तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? व्हाट्स योर ऑनवर्ड प्लान, राइट। व्हाट्स योर ऑनवर्ड प्लान। नेक्स्ट है कॉम्पेनिसेट, ओके, कंपेंसिनेट यानी हर्जाना देना, ओके। उसका सिनोनिम्स वर्ड है रिपे एंड एंटोनिम्स वर्ड है लॉस, राइट। तुमने मेरी कार को ठोक दिया है। अब देखो नया वर्ड मिलता है आपको, ठोक देना यानी हीट, ओके। तुमने मेरी कार को ठोक दिया है, मेरे नुकसान का हर्जाना दो। अब मुझे आप मेरे नुकसान का हर्जाना दो। यू हीट माई कार, सो कॉम्पेंसेट फॉर माई लॉस, राइट। नेक्स्ट सीजनिंग का मतलब होता है छींक या नमक मसाला, ओके, छोंक या नमक मसाला, सॉरी। डिश को चखो और मुझे बताओ कि नमक मसाला कैसा है, ओके। यानी छोंक, ये हिंदी वर्ड है पहला, सीजनिंग। सो डिश को चखो और मुझे कहो कि नमक मसाले के बारे में
बताओ। जब हमारे घर में पानी पूरी बनती है, भाजी हुआ बनता है, तो हमें टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है कि इसको चखो और बताओ कि नमक मसाला कैसा है, यानी नमक ज़्यादा हो गया है, कम हो गया है, अब बताइए। तो टेस्ट दिस स्वीट एंड टेल मी अबाउट सीजनिंग। टेस्ट दिस डिश एंड टेल मी अबाउट सीजनिंग। नेक्स्ट वर्ड है डंप। डंप का मतलब होता है रिश्ता खत्म करना, लापरवाही से फेंकना। ये रिश्ता खत्म करना और लापरवाही से फेंकना, दो मीनिंग होते हैं इसके। सिनोनिम्स होता है थ्रो डाउन, एंटोनिम्स होता है होल्ड। अपने मोबाइल को ऐसे लापरवाही से साथ मत फेंको, अपने मोबाइल को ऐसे लापरवाही के साथ मत फेंको। तो डोंट डंप योर मोबाइल लाइक दिस। कभी कभी बच्चे स्कूल से आते हैं तो आने के बाद वो अपना बैग जो होता है वो फेंक देते हैं लापरवाही से। डोंट डंप योर बैग लाइक दिस। ओके गाइस, डंप का और एक एग्जांपल है जो मैंने रिश्ता खत्म करने की बात कही थी उसके लिए। उस लड़की ने तुम्हें क्यों छोड़ा, यानी तुम्हारे साथ रिश्ता क्यों खत्म किया। तो वाई डिड शी डंप विथ यू, जैसे आपका ब्रेकअप कैसे हुआ, हाउ डिड यू ब्रेकअप, है ना। तो इसी तरह से उस लड़की ने तुम्हें क्यों छोड़ा, वाई डिड दैट गर्ल लीव यू, इस तरह से नहीं बोलना है। वाई डिड शी डंप यू, यानी रिश्ता क्यों तोड़ा, आपका रिश्ता क्यों तोड़ा, उसने क्यों छोड़ा, एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट है क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है कठिनाई की घड़ी, संकट काल। आपको पता है अभी कोरोना चल रहा है। ओके गाइस, यू नो दैट द टाइम ऑफ कोरोना वी हैव अ लॉट ऑफ क्राइसिस, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये लेटेस्ट वर्ड है। आजकल हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था कठिनाई की स्थिति में है। आपको पता है कोरोना की वजह से आजकल हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था कठिनाई की स्थिति में है। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज इन क्राइसिस नावाडेज। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज इन क्राइसिस नावाडेज। नेक्स्ट, और एक एग्जांपल है आपके लिए। मेरी कठिनाई की स्थिति में मेरे दोस्त ने मुझे पैसे देकर मेरी मदद की। मेरे कठिनाई के समय में माई फ्रेंड हेल्प मी बाय गिविंग मी मनी। ओके, देकर, आकर, जाकर, मैंने कहा था ING लगाना है। माई फ्रेंड हेल्प मी बाय गिविंग मनी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। आई हैव ऑल्सो वन बेस्ट फ्रेंड, मेरा भी एक बेस्ट फ्रेंड है हितेश। जब भी मुझे कठिनाई की स्थिति आती है पैसों की तो वो मुझे हमेशा मदद करता है। आई हैव माई बेस्ट फ्रेंड हितेश, वेन एवर आई हैव एनी प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ क्राइसिस ही ऑलवेज हेल्प्स मी। नेक्स्ट, डेलिकेट, नाजुक, कमज़ोर। ओके, बहुत ही नाजुक है, बहुत ही कमज़ोर है। डेलिकेट सिनोनिम्स होता है ब्रेकेबल और एंटोनिम्स होता है टफ। बहुत ही नाजुक है, नहीं सिंपल सेंटेंस लेना हो, ये लड़का बहुत नाजुक है, दिस बॉय इज़ वेरी डेलिकेट। ये लड़का बहुत ही कमज़ोर है, यानी उसकी हेल्थ नहीं है तो बहुत ही कमज़ोर है, तो ही इज़ अ वेरी डेलिकेट पर्सन, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जब उसने किसी को OT में देखा तो उसने रोना शुरू कर दिया, सच में वो बहुत कमज़ोर दिल का है। देखो, ओके, जब उसने किसी को OT में देखा, यानी ऑपरेशन थिएटर में देखा, तो उसने रोना शुरू कर दिया, उसको सच में बहुत कमज़ोर दिल का है। व्हेन शी शो, सेंटेंस तो आते हैं हमको, व्हेन शी सो समवन इन OT शी स्टार्टेड वीपिंग, शी हैज़ सच अ डेलिकेट हार्ट, राइट। नेक्स्ट, और एक एग्जांपल है डेलिकेट का। चाइना के सामान बहुत ही कमज़ोर होते हैं। चाइना's प्रोडक्ट्स आर वेरी डेलिकेट, चाइना's प्रोडक्ट्स आर वेरी डेलिकेट। नेक्स्ट वर्ड है एस्केप। एस्केप का मतलब होता है बचना, छूट जाना। सिनोनिम्स है अवॉइड, यानी किसी को हम टालते हैं और बचकर निकल जाते हैं, एस्केप। ओके, एस्केप बचकर निकल जाना, छूट जाना। एंटोनिम्स होता है स्टैंड, वहीं खड़े रहना, और सिनोनिम्स होता है बचकर निकल जाना। आखिरकार मैं उस कुत्ते से बच गया, यानी वो कुत्ता जो था वो देखते ही काट लेता था। आखिरकार मैं उस कुत्ते से बच गया। फाइनली आई एस्केप फ्रॉम दैट गर्ल, यानी एक लड़की है, सपोज कि आखिरकार उसके चुंगल में आने से मैं बच गया, तो फाइनली आई एस्केप फ्रॉम दैट गर्ल। कोई भी सेंटेंस का एग्जांपल ले सकते हो कि उस इंसान, जैसे बहुत ही वल्गर है वो, तो उसके चुंगल में आने से मैं बच गया, तो इवेंचुअली आई एस्केप फ्रॉम दैट पर्सन। नेक्स्ट, ओके, कंसर्न, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज कंसर्न, चिंता का कारण, चिंताजनक बात। सिनोनिम्स है इन्वॉल्वमेंट, एंटोनिम्स है डिसइंटरेस्ट।
यह तुम्हारे लिए चिंताजनक बात नहीं है, इससे दूर रहिए। यह तुम्हारे लिए चिंताजनक बात नहीं है, इससे दूर रहिए। तो इट्स नॉट योर कंसर्न, राइट, इट्स नॉट योर कंसर्न, बी आउट ऑफ इट। आप इससे दूर रहिए। देखो नया वर्ड भी सीख सकते हो, इससे दूर रहिए, बी आउट ऑफ इट। आप नया वर्ड भी एक लाइन नई सीख सकते हो आप इससे। स्टूडेंट्स, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ नया हमें सीखने को मिलता है। मैंने तो कंसर्न के लिए ये स्लाइड आपको दिखा रही है, लेकिन मैं जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट इससे दूर रहिए। ये भी याद कर लीजिए, बी आउट ऑफ इट, इट्स नॉट योर कंसर्न, ये चिंता की बात नहीं है। याद रखिए चिंता का कारण, जैसे हॉस्पिटल में हम होते हैं तो सर कोई चिंता की बात है, इज़ देयर एनी कंसर्न, इस तरह से बोलना है। सर कोई चिंता की बात तो नहीं है ना, इजंट देयर एनी कंसर्न, तो डॉक्टर कहता है कोई चिंता की बात नहीं है, इट्स नॉट योर कंसर्न, ओके, इट इज़ नॉट कंसर्न, राइट, इस तरह से। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल है कंसर्न का, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, है ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। वॉट डू यू डू इज़ नो कंसर्न, ये मेरा लेना देना नहीं है। वॉट डू यू डू इज़ नो कंसर्न, इन्वॉल्वमेंट, देखो उसका सिनोनिम्स इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए सेंटेंस में रखा है, इसमें चिंता कारण नहीं है, चिंताजनक बात नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो। वॉट डू यू डू इज़ नो कंसर्न ऑफ माइंड, मेरा इन्वॉल्वमेंट इसमें है ही नहीं, इस तरह का सेंटेंस है वो। नेक्स्ट वर्ड है सूथिंग। सूथिंग का मतलब होता है आरामदायक, सूथिंग, राइट, आरामदायक, शांतिदायक। सिनोनिम्स है कामली, एंटोनिम्स है डिस्टर्ब्ड। योगा करते समय मुझे सुखदायक म्यूज़िक सुनना पसंद है, ओके, सूदिंग म्यूज़िक। वाइल डूइंग योगा आई लव टू लिसन सूदिंग म्यूज़िक। आप लव के पीछे आईएनजी भी लगा सकते हो। वाइल डूइंग योगा आई लव लिसनिंग सूदिंग म्यूज़िक। मैं लिसनिंग इसलिए नहीं लिया है मैंने कि देखो सूथिंग, लिसनिंग, सूथिंग दो बार आईएनजी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसका इन्फिनिटिव का यूज़ किया। वाइल डूइंग योगा आई लव टू लिसन सूदिंग म्यूज़िक, यानी जो आरामदायक म्यूज़िक, राइट। नेक्स्ट वर्ड में और एक एग्जाम्पल मैंने दिखा है सूदिंग का, कि उसकी बहुत ही सुरीली सुखदायक आवाज़ है। लता मंगेशकर को देख लीजिए आप, उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है, बहुत ही आरामदायक है, बहुत ही अच्छा लगता है व्हेन वी लिसन लता मंगेशकर सॉन्ग्स। तो उसकी बहुत ही सुरीली सुखदायक आवाज़ है, शी हैज़ सच अ सूथिंग वॉइस। नेक्स्ट वर्ड है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है चालाकी से अपना काम निकालना। कई लोग होते हैं कि चालाकी से वो अपना काम निकाल लेते हैं, तो हम कहते भी कि उसने बहुत ही बहुत ही चतुराई से उसने अपना काम निकाल लिया, ओके। सिनोनिम्स है मोल्ड, एंटोनिम्स है लीव अलोन। मेरे भाई हमेशा मेरे कपड़े उधार मांगता है, मेरा भाई हमेशा मेरा कपड़ा उधार मांगता है और मुझे बहकाता है कि मैं उसे पैसे दूँ, ओके, चालाकी से। यानी माई ब्रदर ऑलवेज बोरोज माई क्लोथ्स एंड मैनिपुलेट मी टू गिव हिम मनी, और मुझे मैनिपुलेट भी करता है चालाकी से, मुझे पटाता है, मतलब राइट, कि मैं उसको पैसे दूँ। उसने बहुत ही चालाकी से ये बात मुझसे कही। तो दूसरा एग्जाम्पल मैं ओरली दे रहा हूँ, उसने बहुत ही चालाकी से ये बात मुझे कही। ही टोल्ड मी दिस थिंग विथ वेरी नाइस मैनिपुलेट, ही मैनिपुलेटेड मी एंड टोल्ड मी लाइक दिस, इस तरह से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल मैंने रखा है यहाँ पे, विज्ञापन दिखाकर कंपनियां ग्राहकों को सामान खरीदने के लिए बहकाती है। इसका सिमिलर सोचिए, बहकाती है, मैंने इसका मतलब बहकाती है ऐसा नहीं लिखा है, यानी विज्ञापन दिखाकर, आप टेलीविज़न में देखते हो बहुत अच्छी अच्छी एडवर्टाइज दिखाते हैं, ये खाओ तो ये हो जाएगा, ये यूज़ करो तो ये साबुन यूज़ करो तो आप गोरे हो जाओगे, ऐसा ये करो तो ये विटामिन मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। हमें मैनिपुलेट करते हैं, यानी वो एडवर्टाइज के अंदर वो लोग हमें क्या करते हैं, चालाकी से इतनी अच्छी ऐड दिखाते हैं, अमिताभ को लेकर आते हैं, विराट कोहली को लेकर आते हैं, धोनी को लेकर आते हैं, तो वो हमें क्या है, वो हमारे रोल मॉडल है, तो उनको देखकर हम मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो उनकी ये चालाकी है, राइट, कि अमिताभ बच्चन ये वर्ड, ये थिंग यूज़ कर रहा है तो ये अच्छी होगी। तो विज्ञापन दिखाकर कंपनियां ग्राहकों को सामान खरीदने के लिए बहकाती है, यानी चालाकी से वो अपना काम निकालती है। तो कंपनीज मैनिपुलेट कंज्यूमर्स टू बाय प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वर्ड है सीवियर। सीवियर का मतलब होता है गंभीर, जोरदार, सीवियर, राइट। सिनोनिम्स है हार्श एंड एंटोनिम्स है काइंड। उसे बहुत जोरदार चोट लगी थी। हिज इंजरी वॉज क्वाइट सीवियर, हिज इंजरी वॉज क्वाइट सीवियर, राइट। बहुत जोरदार ठंडी थी, इट वॉज सीवियर कोल्ड, बहुत जोरदार बारिश थी, इट वॉज सीवियर रेन, जोरदार गर्मी पड़ रही थी, इट वॉज सीवियर हॉट। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल है
वो बहुत ज़्यादा पेट दर्द से पीड़ित था, यानी उसे पेट में बहुत गंभीर दर्द हो रहा था, बहुत ही ज़ोरदार दुखा हो रहा था। तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्टमक, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्टमक एक, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होता है डांट फटकार लगाना। रिब्यूक का मतलब होता है डांट फटकार लगाना। उसकी कोई गलती नहीं है, उसे मत डांटो, उसे डांट फटकार मत दो, उसके मत डांटो, उसकी कोई गलती नहीं है। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट, ही इज़ नॉट एट फॉल्ट, डोंट रिब्यूक हिम, राइट। नेक्स्ट, और एक एग्जांपल है तुम्हारे आपके लिए, तुमने उसे डांटा था इसलिए वो अभी भी तुमसे नाराज़ है। ओके, सिनोनिम्स तो पता है आपको, स्कोल्डिंग बैडली, स्कोल्ड यानी डांटना को स्कोल्ड कहते हैं, स्कोल्ड वर्ड आपको पता है, लेकिन रिब्यूक आपके लिए नया वर्ड है। आपने उसे डांटा था इसलिए वो तुमसे नाराज़ है। यू रिब्यूक्ड हिम सो दैट्स वाई। आप सो का भी यूज़ कर सकते हो, दैट्स वाई का भी यूज़ कर सकते हो, ऑब्लिक रहना रह गया है। दैट्स वाई ही इज़ स्टिल एंग्री विथ यू। देखो ये भी नया पढ़ लो, वो आपसे नाराज़ है, ही इज़ स्टिल एंग्री विथ यू, गुस्सा है, नाराज़ है। नाराज़ कब होता है, जब हम गुस्सा होते हैं किसी से, तो ही इज़ स्टिल एंग्री विथ यू। नेक्स्ट वर्ड है क्लू। क्लू यानी सुराख। आप मुझे कुछ क्लू तो दिए, प्लीज़ गिव मी सम क्लू। जब हम कौन बनेगा करोड़पति बैठते हैं तो अमिताभ को बहुत सारे जो सामने बैठे हुए थे वो कहते हैं कि सर कुछ क्लू दो, हमें कुछ हिंट दो। देखो लिखा है मैंने, सिनोनिम्स हिंट, एंटोनिम्स होता है कीप सीक्रेट। प्लीज़ गिव मी क्लू टू आंसर यू। तुम्हें उत्तर देने के लिए कृपया मुझे इशारा दो, कुछ हिंट दो। तो प्लीज़ गिव मी क्लू टू आंसर यू। नेक्स्ट, और एक एग्जाम्पल है आपके लिए, गुमशुदा लड़की को ढूंढने के लिए पुलिस सुराग ढूंढ रही है। गुमशुदा लड़की यानी कि लड़की जो खो चुकी है, उसको ढूंढने के लिए पुलिस सुराग ढूंढ रही है। सुराग को कहते हैं क्लू। पुलिस आर, स्टूडेंट्स मैंने समझाया था पुलिस के पीछे आर क्यों लगा है। पुलिस के पीछे इसलिए आर लगा है कि पुलिस प्लूरल है, कोई एक बंदा ढूंढ नहीं रहा है, पूरी वैन है उनकी और उसके अंदर 10 पुलिस वाले हैं, वो ढूंढ रहे हैं। तो पुलिस आर लुकिंग फॉर क्लूज फॉर सर्चिंग मिसिंग गर्ल। गुमशुदा लड़की को कहते हैं मिसिंग गर्ल। नेक्स्ट है पाइपिंग हॉट। पाइपिंग हॉट का मतलब होता है गर्मा गर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूडेंट्स। मुझे गर्मा गर्म कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है। आई लव ड्रिंकिंग पाइपिंग हॉट कॉफ़ी। और एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे गर्मा गर्म समोसे खाना बहुत गर्म है। बारिश हो रही है, आपको पता है बारिश में समोसा, दाल वड़ा, ये गुजरात की आइटम है दाल वड़ा। ओके, सो मुझे बारिश की सीज़न है, इट्स अ रेनी सीज़न, और मुझे जब बारिश आती है तब मुझे गर्मा गर्म समोसे खाना बहुत पसंद है। आई लव ईटिंग पाइपिंग हॉट समोसा। आई लव ईटिंग पाइपिंग हॉट दाल वड़ा। मुझे गर्मा गर्म भजिए खाना बहुत पसंद है। आई लव ईटिंग पाइपिंग हॉट भजियास। ओके, देख खाने पीने की जो चीज़ होती है, अगर आपको इसका इंग्लिश आता है तो आप यूज़ कीजिए, लेकिन समोसा, दाल वड़ा, जलेबी, इसका कुछ इंग्लिश नहीं होता है स्टूडेंट्स। जो बनाते हैं वो डुप्लीकेट वर्ड है, या आप इन्वर्टेड कोमा भी आप लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, पाइपिंग हॉट, एक और एग्जांपल है, गर्मा गर्म खाना परस दो। मम्मी मुझे ठंड के सीजन में आपको पता है कि मुझे गर्मा गर्म खाना परस दो, तो मम्मा प्लीज़ सर्व द पाइपिंग हॉट फूड। प्लीज़ सर्व द पाइपिंग हॉट फूड। जैसे एक मेरा नेचर है कि एट द टाइम ऑफ विंटर मैं कहता हूँ जब बहुत ठंड लगती है तब गर्मा गर्म चपाती आती है तो मज़ा आती है खाने की, तो मैं मेरे घर में मम्मी को कहता हूँ, मेरी मिसिस को कहता हूँ कि प्लीज़ गिव मी पाइपिंग हॉट चपातीज़, मुझे गर्मा गर्म रोटियाँ दो, राइट। नेक्स्ट है रेटिसिएंट। ओके, रेटिसिएंट यानी किसी विशेष के बारे में अल्पभाषी, यानी उसका सिनोनिम्स है टेसिटन और एंटोनिम है टॉक्टेटिव। ओके, रेटिसिएंट किसी विशेष के बारे में अल्पभाषी, राइट। सो टॉक्टेटिव का एंटोनिम है, यानी रेसिडेंट का मतलब होता है कि वह अपने पुराने दिनों के बारे में नहीं बताना चाहती, यानी बहुत शांत रहता है। देखो एंटोनिम्स क्या है, टॉक्टेटिव यानी बहुत बातें करने वाला, और रेटिसेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही कम बोलने वाला। और होते हैं कहीं अपनी पास्ट के बारे में नहीं बताना चाहते, ऐसी कुछ घटना बन जाती है तो नहीं बताना चाहते, तो वह अपने पुराने दिनों के बारे में नहीं बताना चाहती। शी इज रेटिसेंट अबाउट हर पास्ट। नेक्स्ट, और एक एग्जाम्पल है आपके लिए, जब टीचर ने कुछ प्रश्न पूछे तो प्रश्न के उत्तर देते समय ज़्यादातर बच्चे चुप हो गए।
मैंने कहा था ना साइलेंट रहना। जब टीचर ने प्रश्न पूछे तो ज़्यादातर बच्चे चुप हो गए। व्हेन द टीचर आस्क्ड सम क्वेश्चंस, व्हेन द टीचर आस्क्ड सम क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेर रेटिसेंट अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट, एंकरेज, ये तो हमारे वर्ब में भी है, राइट। एंकरेज का मतलब होता है बढ़ावा, हिम्मत देना, उत्साह देना, यानी किसी को बढ़ावा देना, बूस्टिंग करना। देखो कितना वर्ड है, नया वर्ड मिला आपको, बूस्ट करना। यहाँ या तो ये चीज़ तू कर सकता है, तू डॉक्टर बन सकता है, उसे बूस्ट करना है। एंटोनिम्स है डिप्रेस करना। कोई बंदे होते हैं जो एंकरेज करने के बदले डिप्रेस कर देते कि नहीं भाई तेरी कैपेसिटी नहीं है, तू डॉक्टर बन ही नहीं सकता, तू तो चाय बनाने के लिए पैदा हुआ है, तो इसीलिए उसको डिप्रेस कर देते हैं। तो 2-3 वर्ड आपको सीखने मिल रहे हैं। वर्ड है वह अंग्रेजी बोलना शुरू कर रहा है तो हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसे बेइज्जती करनी चाहिए। कम से कम वो इंग्लिश बोलने का ट्राई तो कर रहा है, हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। ओके, ही इज स्टार्टिंग स्पीकिंग, सो ही इज स्टार्टिंग स्पीकिंग, वो बोलना स्टार्ट कर रहा है, ही स्टार्टिंग स्पीकिंग इंग्लिश, सो वी शुड एंकरेज हिम नॉट इंसल्ट हिम, वी शुड एंकरेज हिम नॉट इंसल्ट हिम। नेक्स्ट वर्ड है फेवर। फेवर यानी समर्थन करना, यानी पक्ष में। अब देखो एक घर के अंदर 3 बच्चे होते हैं, तो सपोज एक के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, तो दूसरे 2 बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि मम्मी आप इसका फेवर बहुत करते हो, इसको कभी डांटते नहीं हो, इसे कभी कभी बोलते नहीं हो, कुछ करते नहीं, उसको मारते भी नहीं हो, हम दोनों का मारते रहते हो, क्या है ये सब, आप इसका फेवर बहुत करते हो। जैसे मेरे असिस्टेंट टीचर है, ओके, सो अगर मैं एक असिस्टेंट टीचर का बहुत फेवर कर रहा हूँ तो दोनों को बुरा लगने वाला है कि नहीं अब सर तो इनका फेवर बहुत करते हैं, राइट। तो तुम मेरी कमी नहीं सुनते हो, तुम मेरी कभी नहीं सुनते हो, तुम हमेशा उसके पक्ष में ही रहते हो। यू नेवर लिसन मी, सिंपल सेंटेंस, यू नेवर लिसन मी, यू आर ऑलवेज इन हर फेवर, तुम हमेशा उसका ही पक्ष लेते हो, यू आर ऑलवेज इन हर फेमस, राइट। नेक्स्ट, और एक एग्जाम्पल है आपके लिए, क्या आप थोड़ा सा खिसक कर मेरी मदद करोगे, यानी हाँ बैठे हैं तो क्या आप थोड़ा सा खिसक कर मेरी फेवर करोगे। विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू मी अ फेवर टू मूव अ बीट, राइट, विल यू डू मी अ फेवर टू मूव इट अ बीट, यानी थोड़ा सा खिसक के आप मेरी फेवर करोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है जायंट, विशाल, बहुत बड़ा। स्टूडेंट्स जायंट का मतलब राक्षस भी होता है, तो राक्षस के लिए यहाँ पर क्यों बहुत बड़ा लिखा है, क्योंकि बहुत विशाल होता है, इसीलिए स्पेशल विशाल, बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा फंक्शन था, तो देयर वाज अ जायंट फंक्शन देयर, आप इस तरह से भी बोल सकते हो, ह्यूज, बहुत ही बड़ा। और एंटोनिम्स वर्ड है म्यूनिसिपल, राइट, वह जंगल बड़े बड़े सांपों से भरा हुआ था, बहुत विशाल था। ओके, दिस फॉरेस्ट, यह जंगल, दिस फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ जायंट स्नैक्स, यानी बड़े बड़े सांप वहाँ मिलते हैं, तो आप बोल सकते हो कि दिस फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ जायंट स्नैक्स। नेक्स्ट वर्ड है सेम वर्ड है जायंट, उसका एग्जाम्पल है भीम बहुत ही विशाल और लंबा चौड़ा इंसान था। महाभारत का जो भीम था वो बहुत ही लंबा और लंबा चौड़ा इंसान था, तो भीम वॉज अ जायंट एंड मस्कुलर मैन, राइट। भीम वॉज अ जायंट एंड मस्कुलर मैन, मस्कुलर का मतलब होता है बहुत ही जोरदार मसल्स थे उसके, राइट। नेक्स्ट, ओके गाइस, अब नेक्स्ट मैंने जो वर्ड आपको दिखाए हैं, राइट, जितने वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किए, अभी आपके सामने मैंने 30 वर्ड्स एक्सप्लेन किए हैं, वो एक साथ में आपको दिखाने जा रहा हूँ। वर्सटाइल, अनेक कामों में योग्य, क्रैंकी, चिड़चिड़ा, ढीला, स्नूप, ताक-झाक करना, जासूसी करना, प्रोफिशिएंट, किसी विशेष काम में निपुण होना, एस्केप, बचना, छूटना, रंबल, गड़गड़ाना, इवेंचुअली, आखिरकार, अंत में, एम्ब्रेस, किसी को खुशी से अपनाना, गले लगाना, हीप, ढेर लगा देना। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमने जो पढ़े थे वो है आपके सामने इन्फ्यूरिएट, किसी को बहुत गुस्सा दिला देना, टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो, ऑनवर्ड, आगे की ओर, कॉम्पेशनेट, हर्जाना देना, सीजनिंग, छींक या नमक मसाला, डंप, रिश्ता खत्म करना, लापरवाही से फेंकना, क्राइसिस, कठिनाई की घड़ी, संकट काल, डेलिकेट, नाजुक, कमज़ोर, कंसर्न, चिंता का कारण, चिंता की बात। ओके, और उसके बाद हमने जो पढ़े मैनिपुलेट, यानी चालाकी से अपना काम निकालना, सीवियर, गंभीर, जोरदार,
रिब्यूक डांट फटकार लगाना, क्लू सुराग इशारा, रश जल्दी से तेजी से, पाइपिंग हॉट गर्मा गर्म, रेटिसियंट किसी विषय में के बारे में कम बोलना, एंकरेज बढ़ावा देना, हिम्मत देना, फेवर समर्थन पक्ष में, जायंट बहुत ही थोड़ा और विशाल। Okay guys, so I have shown you 30 most important, interesting and advanced vocabulary with examples. मैंने 30 ऐसे वर्ड्स आपके सामने में लाया जो बहुत ही एडवांस है. जस्ट फॉर एग्जांपल वर्सेटाइल, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है. क्लू, that kind of words I have shown you with example. So lecture number 11 has been completed here. Thank you very much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए. मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.